Students of class 12th, welcome my YouTube channel Learn with Experts. Today we discuss an important topic that is called why test charge is so small. ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में एक बार आ भी चुका है कि टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल क्यों लेते हैं। आज जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जुड़े हैं उनको पता नहीं चलेगा अब टेस्ट चार्ज होता क्या है। उसके लिए आपको इसे पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। एंड ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए स्टूडेंट मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा क्लास 12th के बैच का, तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। पूरा सिलेबस आपको जो है फिजिक्स का वो पढ़ाना है इस बैच के अंदर विद इन 6 मंथ के अंदर कम्प्लीटली विद टेस्ट के साथ। एंड लास्ट पे आपको गेस्ट पेपर भी स्टूडेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है वाई टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल। तो टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज को हम कहते हैं जो हमें ये बताता है कि कहाँ पर फील्ड है या कहाँ पे फील्ड नहीं है स्टूडेंट। ठीक, तो बात करते हैं आज के टॉपिक की कि वाई टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल। तो मैं आपको एग्जांपल से इसको पहले समझाऊंगा कि टेस्ट चार्ज हम स्मॉल स्टूडेंट क्यों लेते हैं। मान लो मेरे पास ये जो प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया ये कोई सोर्स चार्ज है, तो ये इसका स्टूडेंट मैंने फील्ड बना दिया। मैंने यहाँ पे ना एक टेस्ट चार्ज ला के प्लेस कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्यू नॉट। अब देखो ये भी तो एक चार्ज है स्टूडेंट, इसका भी तो फील्ड होगा अपना। ज़रा सोचो ये जो चार्ज है क्या इसका फील्ड नहीं होता, इसका भी तो फील्ड होगा। अब अगर हम इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बड़ा मान लें तो होगा क्या, हम तो चले थे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड समझने, इसने क्या किया इसी को उठा के बाहर फेंक दिया। क्योंकि अगर इसका देखो स्टूडेंट ये जो टेस्ट चार्ज है हमारे पास अगर इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो ये भी तो अपना फील्ड बनाएगा, ये भी तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट हम तो इसके फील्ड को समझना चाहते हैं ना कि इसके फील्ड को हम समझना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना भी स्मॉल पॉसिबल हो उतना हम स्मॉल ही लेते हैं, क्योंकि हमें जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब ना हो जाए, वो इंटरवेनिंग ना हो जाए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिसरप्टिंग ना हो जाए। दैट्स वाई हम टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल लेते हैं। और कितना स्मॉल लेते हैं स्टूडेंट, लगभग आप ये समझ लो कि टेस्ट चार्ज समथिंग अप्रोचेज टू जीरो। मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज का कितना स्मॉल होना चाहिए, अप्रोचिंग टू जीरो। वाई, बिकॉज इट डज नॉट, क्यों स्मॉल लेते हैं स्टूडेंट, बिकॉज इट डज नॉट डिसरप्टिंग द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ताकि जो फील्ड है सोर्स चार्ज का वो डिस्टर्ब ना हो जाए। सोर्स चार्ज का जो फील्ड स्टूडेंट बनता है वो जो फील्ड है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल ही लेते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग तक पहुंच चुका होगा। वाई टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल, बिकॉज इट डज नॉट डिसरप्टिंग द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, या in order to prevent the disrupting the electric field of a source charge, why that's test charge is taken to be small. Sorry student, इस वजह से हम क्या करते हैं टेस्ट चार्ज को छोटा हम लेते हैं स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बाद वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो चलिए उस टॉपिक की हम बात करते हैं। हम तो थोड़ा सा शायराना मिजाज रखते हैं स्टूडेंट, आपको पता चल ही गया होगा। गुजारिश यूँ की जाती है कि अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, नथिंग बट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट। तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस द strength of electric field at a given point, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टूडेंट अगर आप हमें ये मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। कि अगर हमें क्या मालूम करना है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट आपको ऐसे ही समझ में आएगा। मान लो मेरे पास कोई चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, एक पॉइंट मेरे पास स्टूडेंट ये है, एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट मेरे पास ये है और एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। ठीक, ये मान लो मेरे पास इसको सेकंड रख लेते हैं स्टूडेंट, इसको थर्ड रख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, चलो उसको छोड़ो, मुझे बताओ इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, ज़्यादा कहाँ होगा। तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट जो पॉइंट इस चार्ज के नज़दीक है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा,
जो उससे दूर है वहाँ उससे कम, जो उससे दूर है उससे, मतलब हम ये कहते हैं कि जो सोर्स चार्ज के जितना आप नज़दीक रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, जितना आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीक होता चला जाएगा। ये जो पॉइंट्स के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टूडेंट बात करते हैं ना, एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट मतलब दैट पॉइंट कितना फील्ड है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे, कैसा है, कैसे हो आप जनाब। मुझे स्टूडेंट एक मतलब शेर भी याद आ रहा है, तो मैं अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे चला जाऊँगा, क्लास है, क्लास के अंदर तो ये कुछ चलता ही है अभी। मैंने पूछा कैसे हो, बदले हो या वैसे हो, रूप वही अंदाज वही या फिर इसमें कमी कोई। मैंने पूछा कैसे हो, बदले हो या वैसे हो, स्टूडेंट मैंने पूछा कैसे हो, बदले हो या वैसे हो, रूप वही अंदाज वही या इसमें फिर कमी कोई। बात समझ में आपको आई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये शेर नहीं था स्टूडेंट, मैं इसको भी आप शेर ही समझ लो। हिजर का कुछ एहसास तो होगा, कोई तुम्हारे पास तो होगा। हिजर का मतलब होता है बिछड़ना, मतलब जब कोई किसी से बिछड़ जाता है, कुछ छोड़ जाता है, बिछड़ना मतलब समझ गए ना आप। तो हिजर का कुछ एहसास तो होगा, कोई तुम्हारे पास तो होगा, बाकी फिर कभी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। तो एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हो किसी गिवन पॉइंट के ऊपर, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। मतलब पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, किस पॉइंट के ऊपर आप बात कर रहे हो, किसी पॉइंट के ऊपर अगर वो फील्ड निकालना है तो इट मीन्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हो। तो क्या बताता है, इट टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। डेफिनेशन स्टूडेंट अगर हम बात करें तो कैसे हमें पता चलेगा, बात तो है ना, कैसे हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहां पे। उसके लिए हम करते क्या है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट टेस्ट चार्ज प्लेस कर देते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। अब टेस्ट चार्ज जितना स्ट्रांगली फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जितना स्ट्रांग फोर्स स्टूडेंट उस पर लगेगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब उतना ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें पता कैसे चलता है, तो हम इसको क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करते हैं, एज द force experienced by a test charge, by a force experienced by a test, इसको टेस्ट चार्ज जरूर पॉजिटिव चार्ज भी स्टूडेंट हम कह सकते हैं, बाय अ टेस्ट चार्ज, बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट। जिस पॉइंट के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज जब हम प्लेस करेंगे तो हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, दैट्स कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना बेटा, कैसे निकालेंगे कि कितनी फोर्स चार्ज वहां पे एक्सपीरियंस कर रहा होगा। चलिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसका मैथमेटिक्स में चलते हैं। मैथ क्या कहता है, मैथमेटिक्स, हिजर का कुछ एहसास तो होगा, कोई तुम्हारे पास तो होगा, हमें कब ये मंजूर ही दूरी थी, कम बिछड़ना हमें मंजूर था, ठीक है। इफ एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ by a test charge Q naught, if F is the force experienced by a test charge Q naught at a point P, कोई भी पॉइंट जनरल मैंने ले लिया ना, at a point P, then इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा स्टूडेंट, फार्मूला देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी, क्योंकि पॉइंट P इसको रीड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन क्यू नॉट के, एफ नॉट से नहीं सॉरी एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट के बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ चुका है कि हाउ यू टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट, हाउ यू टू कैलकुलेट फोर्स डिवाइड बाई, मतलब यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज प्लेस करो, वहाँ पे कितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, इन दोनों की रेशो हमें क्या बता देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, या सिंपली हुई से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके यूनिट्स वगैरह की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने याद ये रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 1 पॉइंट, इट इज अ वेक्टर, it is a vector quantity, it is a vector quantity। नंबर सेकंड डायरेक्शन क्या होगी,
डायरेक्शन स्टूडेंट किसके अलोंग होगी? डायरेक्शन अलोंग फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी किसके अलोंग होगी? फोर्स के अलोंग होगी। नंबर थर्ड, यूनिट क्या होंगे इसके? याद रखिए यूनिट स्टूडेंट, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन, डिवाइड बाय चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? कूलम, दैट्स इक्वल टू कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स। नंबर फोर्थ, फंडामेंटल यूनिट क्या होंगे इसके? तो न्यूटन स्टूडेंट बराबर होता है केजी मीटर एस की पावर माइनस, ये न्यूटन के फंडामेंटल यूनिट होते हैं, क्योंकि न्यूटन तो ड्राइव्ड यूनिट है स्टूडेंट, तो न्यूटन के फंडामेंटल क्या है? केजी मीटर एस की पावर -2 इंटू कूलम बराबर होगा एम्पियर इंटू सेकेंड के पावर में -1 आ जाए। केजी स्टूडेंट थ्रोट एक ही है तो एक ही लिखना है, मीटर भी एक ही तो एक ही लिखना है। यहाँ एस की पावर -2 और यहाँ एस की पावर -1, -2 -1 होता है माइनस माइनस प्लस एंड ए की पावर -1। तो दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर फिफ्थ, डायमेंशनल फार्मूला है, तो डायमेंशनल फार्मूला आएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3, a की पावर -1 आ जाएगा। अगर किसी को यह कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे, तो विद इन डेज के अंदर स्टूडेंट मैं क्लास 11th का कोर्स फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपके फ्रेंड, दोस्त, छोटे भाई बहन, कोई भी मोहल्ले के अंदर जहां आप रहते हो वहां इर्द गिर्द को क्लास 11th फिजिक्स इस बार लेने जा रहा है, उसको प्लीज़ स्टूडेंट एक बार इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना और उनको बोले एक बार पढ़ के आप देख लो। फ्री बैचेज हैं स्टूडेंट, कोई पेमेंट तो मैं आपसे ले नहीं रहा हूँ, फ्री में होता तो कुछ नहीं है, बस इसकी कदर नहीं आती, कदर आती है स्टूडेंट बाद में। ये मैंने कल भी आपको बोला था, कदर फ्री की नहीं होती, अगर पैसे दे के आप मुझे पढ़ते ना तो आप फिर आपको बड़ी कदर होती है इस चीज़ की। लेकिन चलो कुछ गरीब स्टूडेंट्स भी, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है जो नहीं एफर्ट कर पाते हैं, बट एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन इन द इंडिया स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो हम उसी मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और मुझे यकीन है कोई साथ दे न दे, लेकिन वो साथ है मेरे जिसने हमें पैदा किया स्टूडेंट, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। हर रोज़ एक टॉपिक मैंने आपको कहा था कवर कर रहा हूँ, कल न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा एंड आगे वाला टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।